इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक जो नाम है रस। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा, आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एकदम सिंपल और की पॉइंट से मैं समझाने वाली हूँ हिंदी का ये टॉपिक रस। सो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ। हेलो गाइस, सो कैसे हो आप लोग और वेलकम बैक टू दिस न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल। अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का हाफ बोर्ड एग्जाम हो गया है। अभी जिन्होंने फ्रेंच लिया है, जिन्होंने आईटी लिया है, जिन्होंने हिंदी लिया है, उनके अकॉर्डिंग अभी एग्ज़ाम बाकी है। हिंदी का एग्ज़ाम है आपका 5 अप्रैल को। आईटी का एग्ज़ाम अकॉर्डिंग टू सीट नंबर वाइज है आपका, और मराठी का है 7 अप्रैल को। तो होप जिन्होंने जो अकॉर्डिंग्स लिया है उनके अकॉर्डिंग्स उनका एग्ज़ाम है। तो अभी जिन्होंने हिंदी लिया है, दिस वीडियो इज़ फॉर हिंदी स्टूडेंट्स कि हिंदी में आपको इस बार प्लस पॉइंट है कि आपको राइटिंग स्किल नहीं है। अगर आपने अभी तक पेपर पैटर्न नहीं देखा है तो मैंने टेलीग्राम पे वो पेज अपलोड कर दिया है, और जो टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन हो पाया वो हो जाइए। और मैंने वो वीडियो में समझाया है हिंदी का आपका स्टार्ट टू एंड किस तरह प्रिपरेशन हमें करना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हम अच्छा मार्क्स लाए। और कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है हिंदी के लिए वो आपको मैंने इस वीडियो में बताया है। सो देखना ना भूलना सबसे पहले ये वीडियो। इसके बाद जैसे कि उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्रामर टॉपिक है हिंदी का, आपको क्वेश्चन नंबर 5 में आने वाला है 10 मार्क्स का। सबसे पहले काल परिवर्तन आएगा, फिर अलंकार, फिर रस, फिर मुहावरे, फिर वाक्य शुद्धिकरण। 4 देंगे, कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है, 2-2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, एक 1 मार्क्स का, ठीक है। सो गाइस, इसमें से कौन से ग्रामर कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है वो मैंने बता चुकी हूँ, वाक्य शुद्धिकरण, मुहावरे, ये सब। रस का आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, एकदम डाउट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा अगर आप ध्यान से समझोगे तो। अलंकार जैसे कि मैंने इसका प्रीवियस वीडियो अपलोड कर दिया है, टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिया, मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर चुकी हूँ, जो मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया है, आप देख लीजिए। काल परिवर्तन इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा तुरंत ही, तो आपका ग्रामर का बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और बाकी चैप्टर और पोएम में से कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, हर एक सब्जेक्ट मतलब हर एक पोयम, हर एक चैप्टर का मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, और किस तरह प्रिपेयर करना है बेस्ट स्ट्रेटेजी भी मैंने अपलोड कर दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रस। रस आपने होप अपनी 11th में पढ़ा होगा, करुण, हास्य, वीर, भयानक, वात्सल्य, ये सब हमने 11th में पढ़ा था, तो अभी जाने दो। अभी 12th में आपको इस बार 6 रस है, बहुत ईजी है। रौद्र, बीभत्स, अद्भुत, श्रृंगार, शांत रस और भक्ति रस। गाइस, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 11 पे ये दिया हुआ है। एग्जाम्पल आपको टेक्स्ट बुक के ही आएंगे बोर्ड एग्जाम में, 2 टेक्स्ट बुक के, 2 बाहर के। तो इसलिए मैंने टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल आपको इस वीडियो में बताया अच्छे से, ताकि आपको याद हो जाए और लर्न ना करो, बट आपको अच्छे से समझे वो। सबसे पहले रौद्र रस से मैं स्टार्ट करती हूँ। रौद्र मतलब होता है क्रोध को, मैंने यहाँ पर येलो में लिखा है, कोई ऐसी बात बोल दे हमें जिसको सुनकर गुस्सा, क्रोध आ जाए, ठीक है। हमें वो सेंटेंस पढ़कर अगर क्रोध आता है तो उसको बोलते हैं रौद्र रस, वो रौद्र रस है, ठीक है। रौद्र रस यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया है, श्री कृष्ण की वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शौक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। इसका मतलब है, आपने होप जिन्होंने महाभारत की स्टोरी समझी होगी, तो वो महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन जी को मतलब ऐसे समझा रहे हैं, ऐसे वचन सुना रहे हैं, मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि अपने परिवार से हमें लड़ना होगा। तो वो अर्जुन को वो सुनकर क्रोध आने लगता है, वो जलने लगता है कि अपने परिवार से वो कैसे लड़ेंगे, बट धर्म की जीत के लिए उनको लड़ना पड़ेगा। तो ऐसा श्री कृष्ण ने वचन बोले और अर्जुन को वो वचन सुनकर क्रोध से वो जलने लगे। सब शौक मतलब सब जो भी दुख था, जो भी पर्सनल अटैचमेंट था परिवार के रिलेटेड, वो सब भूल कर अर्जुन अपना करतल युगल मलने लगे, से हाथ मलने लगे और युद्ध के लिए तैयार हो गए। तो इसमें क्रोध की बात करते कि अर्जुन क्रोध, देखा, अर्जुन क्रोध से जलने लगता है श्री कृष्ण की बात सुनकर, वचन सुनकर। तो ये होता है रौद्र रस। सेकेंड एग्जाम्पल कहा कैकेयी ने सक्रोध। अभी सक्रोध मतलब कैकेयी सक्रोध में बोली कि दूर हट, दूर हट, निर्बोध, निर्बोध यानी अज्ञानी। ये किसको बोल रही है कैकेयी? आपने देखा होगा रामायण में भरत जी की माँ रहती है, और वो जो मंत्रा रहती है, मतलब उनकी दासी, कैकेयी की दासी जो मंत्रा है, वो उसको बोलती है कि दूर हट, दूर हट। अभी ऐसा क्यों बोलती है? क्योंकि मंत्रा राम भगवान जी के बारे में कटु शब्द बोलती है, मतलब अवचन बोलती है कैकेयी को, जो कैकेयी को सुनकर अच्छा नहीं लगता। मंत्रा बुरे वचन बोलती है कैकेयी को राम के बारे में, तो वो अच्छा नहीं लगता, तो वो उसको बोलती है कि तू दूर हट, निर्बोध, अज्ञानी, दैव्य जीवन रस में विष मतलब आग मत लगा, विष मत घोल। तो ये कैकेयी मंत्रा को क्रोध में बोल रहे कि, कहा कैकेयी ने सक्रोध मतलब गुस्से में कहा कि दूर हट, निर्भोध। ऐसा समझ रहे हो? आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, बट टेक्स्ट बुक के एग्जांपल आप समझ लोगे गाइस, बेस्ट है। नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो बीभत्स रस। बीभत्स रस मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है, जब कोई बात घिन आता है, मतलब बात सुनकर, जो वाक्य सुनकर अप्रिय लगता है, मतलब ऐसा, मतलब आप अंडरलाइन करके लिख सकते हो अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 11 कि ऐसी बात जो घिन आती है, जो हमें अच्छा नहीं लगता, अप्रिय है। फॉर एग्जाम्पल, सिर पर बैठो काग, आखी दो उखाड़,
खिंची ही जीभ ही सियार अति ही आनंद उर धरत। इसका मतलब है सिर पर बैठो काग, कौवा जो बैठा हुआ है वो आँखी देहू खा मतलब आंखें खा रहा है। खिंची ही जीभ ही सियार, सियार एक पक्षी है जो जीभ मतलब मर गया है जानवर, वो किसी की जीभ खा, खींचकर जीभ, जीभ ही मतलब जीभ खा रहा है, जो टंग होती है वो खा रहा है और आनंद ले रहा है। तो ये आपको सुनकर कैसा लग रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। तो वैसा जो सेंटेंस सुनकर अच्छा नहीं लगता, घिन आती है, लाइक सिर पर बैठो काग जो आग खा रहा है, सियार जो टंग खा रहा है, तो ये सब। ये सेकंड एग्जांपल, सुडुक सुडुक घाव से पिल्लू मावत निकल रहा है, नासिका से श्वेत पदार्थ निकल रहा है। इसका मतलब सुडुक सुडुक घाव, घाव लगा हुआ है, डर्टी येलो मतलब एक दाग रहता है ना हमें जब लगता है, तो वो जो घाव रहता है उसमें जो येलो येलो कचरा निकलता है, येलो येलो जो दाग का कचरा निकलता है, वो येलो दाग निकल रहा है। और नासिका मतलब नोज से ऐसा मतलब डर्टी निकल रहा है, लाइक नासिका से श्वेत पदार्थ मतलब वाइट पदार्थ निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये खाली मेंटेलिटी की बात है फ्रेंड्स, रियल में ऐसा कुछ नहीं है, बट ऐसा जब बोलते हैं, हम पढ़ते हैं, हम समझाते हैं, तो कैसा लगता है, हमें ऑड फील होता है ना। तो वैसा ही है, सुडुक सुडुक घाव से पिल्लू मावाद निकल रहा है, नासिका से श्वेत पदार्थ निकल रहा है। तो बस जो बात सुनकर हमें घिन आती है उसको बोलते हैं बीभत्स रस। रौद्र रस जो सुनकर हमें क्रोध आता है वो। फिर नेक्स्ट है अद्भुत रस। अद्भुत रस यानी कोई पंक्ति या कोई लाइन पढ़कर आपको आश्चर्य हो, यानी शॉक लगे, लाइक फैंटास्टिक, कांट इमेजिन, आश्चर्य, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। ये आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 22 पे दिया है। अभी फॉर एग्जाम्पल, एक अचंबा देखा रे भाई, मतलब एक आश्चर्य वाली बात है क्या, तो ठाड़ा सिंह चरावे गाय, ठाड़ा सिंह एक राजा है, वो गाय चला रहा है, चरावे। फिर पहले पूत पाचे माई, पहले पुत्र का जन्म हुआ फिर माँ का जन्म हुआ। तो ऐसा सुनकर आपको और नहीं लग रहा है, लाइक पहले चाइल्ड जन्मा फिर मॉम जन्मी, तो पहले पुत्र जन्मा, पाँचे माई, बाद में माँ, चेला के गुरु लागे पाई। गुरु जो है वो शिष्य, चेला यानी शिष्य के पैर पड़ रहा है, स्टूडेंट गुरु के पैर पड़ता है ना कि गुरु। तो ये आश्चर्य वाली बात है, ठीक है। तो ऐसा सुनकर जो आश्चर्य लगे वो अद्भुत रस होता है, ठीक है। सेकंड है आगे नदियाँ खरी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। एक नदी है, ये साइड राणा और उसका घोड़ा है, राणा एक राजा है और उसका घोड़ा है चेतक। तो वो नदी के उस साइड जाना था, राणा तो चला जाता बट चेतक कैसे जाएगा, मतलब उसका घोड़ा। तो राणा ये सोच रहा था कि कि ये नदी के उस पार चेतक जाएगा कैसे। आगे नदियाँ खरी अपार, आगे नदियाँ खरी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, मतलब वो साइड जाएगा कैसे, ये राणा सोच रहा था। तो तब तक वो घोड़ा वहाँ पर पहुँच भी गया था, ये राणा सब सोच रहा था कि मैं मतलब वो जाएगा कैसे वो साइड। तो तब तक वो घोड़ा वहाँ पर खड़ा था, मतलब पहुँच भी गया था वो साइड। तो ये आश्चर्य वाली बात है, ये खाली कहने वाली बात है, इमेजिन मतलब जिसको इमेजिन नहीं कर सकता, कांट इमेजिन, ये खाली बोलने वाली बात है, आश्चर्य वाली बात है, ठीक है। अभी गाइस होप आपको समझा होगा, रौद्र रस, अद्भुत रस और बीभत्स रस। रौद्र यानी जिसको सुनकर हमें क्रोध आए, बीभत्स यानी ऐसी बात जिनको सुनकर हमें घिन आती है, ऐसा आपको सेंटेंस में लगे तो वो बीभत्स रस। अद्भुत यानी जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते, मतलब कांट इमेजिन, एकदम मतलब खाली कहने वाली बात है बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। होप आपको समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो बाकी के हमारे 3 है, श्रृंगार, शांत और भक्ति, जो कल अपलोड हो जाएगा, तुरंत आपको मिल जाएगा गाइस, बैक टू बैक देख लेना ताकि आपका पूरा 6 के 6 ये जो रस है वो क्लियर हो जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू ऑल।